नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है थार टेक्निकल फार्मिंग पर। जैसे ही फल पकने का समय आता है, उस समय कई मित्रों के कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि भाई फल की साइज नहीं बढ़ रही है, फलों में कलर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, एक चीज़ है जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, फलों की साइज को भी वो प्रभावित करती है और फलों के कलर को भी प्रभावित करती है। आज उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है ज़मीन का पीएच। अगर आपके पौधे जहाँ लगे हुए हैं उस ज़मीन का पीएच अगर सही नहीं है, तो एक तो आपके पौधों की जड़ों की सही से उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती है। अगर जैसे मान लो पीएच कम भी है तो भी वो नुकसानदायक है, और पीएच ज़्यादा है तो भी वो नुकसानदायक है। तो ज़मीन का पीएच है वो पौधे की फिजिकल फिटनेस में बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे अगर पौधा फिजिकली फिट है, उसकी जड़ स्वस्थ है, तो उसमें साइज और कलर दोनों आपको अच्छे मिलते हैं। तो इसीलिए इस पॉइंट पे बात करने जा रहा हूँ, ताकि अगर आपकी ज़मीन का पीएच लेवल ख़राब है तो फिर आप उसमें कितने भी फर्टिलाइज़र दो, पर जब तक उसके पीएच में सुधार नहीं होगा तब तक आपको उचित रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, पहले पीएच की बात करते हैं। पीएच होना कितना चाहिए। जैसे अपनी नॉर्मल जो उदासीन ज़मीन होती है, उस उदासीन ज़मीन का पीएच होता है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। अगर ये पीएच 6.5 से नीचे जा रहा है तो वो ज़मीन अम्लीय कहलाती है, एसिडिक कहलाती है। और अगर ये पीएच 7.5 से ऊपर जा रहा है तो वो ज़मीन क्षारीय ज़मीन कहलाती है। तो पौधों के लिए क्षारीय ज़मीन भी नुकसानदायक है और अम्लीय ज़मीन भी नुकसानदायक है। प्रॉपर विकास के लिए जमीन का उदासीन होना बहुत ही जरूरी है। तो अब बात ये आती है कि इस पीएच को कैसे नापा जाए, कैसे किसान को पता चलेगा कि जमीन का पीएच कितना है। अनार की स्वस्थ बागवानी के लिए कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जमीन को स्वस्थ रखना पड़ता है, उसकी पौष्टिकता का ख्याल रखना पड़ता है। बागवानी को स्मूथ और इजी बनाने के लिए जरूरत पड़ती है ट्रैक्टर की। जिस दमदार ट्रैक्टर का खेती में इस्तेमाल किया जाता है, उसका ख्याल रखना भी बहुत ही जरूरी है। और मैं मेरे ट्रैक्टर को दमदार रखने के लिए यूज करता हूँ गल्फ का XHD सुप्रीम प्लस 15W40 इंजन ऑयल। ये 1000 घंटे तक मेरे ट्रैक्टर को ताकतवर रखता है। ये मेरे ट्रैक्टर के इंजन को साफ रखता है, गंदगी और जमावट को रोकता है। तो अब मौसम सर्दी का हो या गर्मी का, ट्रैक्टर छोटा हो या बड़ा हो, सिर्फ गल्फ XHD सुप्रीम प्लस 15W40 इंजन ऑयल का ही इस्तेमाल करें। तो अब सिर्फ ऑयल नहीं, गल्फ इंजन ऑयल। तो दोस्तों, मेरे हाथ में एक छोटा सा मीटर है। ये पीएच नापने के काम आता है, और इस पीएच मीटर की सहायता से अपन ज़मीन का पीएच है वो चेक कर सकते हैं। और दूसरा एक और तरीका होता है लिटमस पेपर वाला। हालांकि ये पुराना तरीका है लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर की सहायता से ज़मीन का पीएच नापा जाता था, या और भी कोई केमिकल्स का या जो भी आप सॉल्यूशन बनाते हो स्प्रे के लिए, तो उसका भी लिटमस पेपर की सहायता से पीएच नापा जाता है। पर ज़मीन का पीएच नापने के लिए एक सूटेबल मीटर है। आज दोस्तों मैं आपको लाइव बताऊंगा, जहाँ पे पौधे को पानी जा रहा है वहाँ की ज़मीन का पीएच कितना है। तो आप भी अपने बगीचे में ज़रूर चेक करिए कि आपकी ज़मीन का पीएच है वो सही है या नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई और बार बार एक ही जगह पे केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से ज़मीन का स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है, उसका पीएच अप डाउन हो जाता है। ज़मीन उस फर्टिलाइज़र पे भी डिपेंड करता है और के पानी पे भी डिपेंड करता है। अगर पानी खारा है, पानी की गुणवत्ता सही नहीं है, तो उससे भी ज़मीन का पीएच खराब हो सकता है। तो इस मीटर से मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ कि मेरे यहाँ ज़मीन का पीएच है वो कितना है। तो जैसे दोस्तों अभी चेक करते हैं, ये ड्रिपर लगा हुआ है इस पौधे में। एक साइड में 2 ड्रिपर लगे हुए हैं। यहाँ पे मैं इस पौधे को एक दिन छोड़ के एक दिन निरंतर पानी देता हूँ। अब जो मैंने केमिकल फर्टिलाइजर दिया है वो भी यहाँ पे दिया है, और जो भी ड्रिप के द्वारा इसमें फर्टिलाइजर जाते हैं NPK वगैरह, तो वो भी यहीं आते हैं। तो अब चेक करते हैं कि इस जमीन का पीएच मान कितना है। दोस्तों, ये मीटर है छोटा सा,
इस मीटर को मैं यहाँ पे स्थापित करता हूँ करीब करीब 4 इंची तक, 4-5 इंची तक मैंने इसको ज़मीन में डाला है। अब ये मॉइस्चर पे किया हुआ है तो इस पौधे में नमी तो भरपूर बता रहा है ये। अब पीएच पे मैं इसको सेट करता हूँ। ये मैंने इसको पीएच पे सेट कर दिया है। तो जो नॉर्मल रेंज है पीएच की वो 6.5 से 7.5 की है। और यहाँ पे मेरे को जो ये मीटर रेंज दिखा रहा है वो रेंज है 6.5 के लगभग। यानी मेरी जो ज़मीन है उसका पीएच मान आप देख सकते हैं। इसमें ये जो मीटर है इसमें नीचे वाली जो लाइनिंग है जो वो इंडिकेट करती है, एक साइड में एल्केलाइन है और दूसरी साइड में एसिडिक है। यानी पीएच अगर कम है तो वो एसिडिक है और पीएच ज़्यादा है तो वो है एल्केलाइन यानी क्षारीय, और कम है तो वो है अम्लीय। तो अभी जो ये मीटर बता रहा है उसमें पीएच मान है वो मेरे इस ज़मीन में लगभग 7 का है। यानी इस ज़मीन का पीएच लेवल सही है। दोस्तों मैं इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ या कोई ऑर्गेनिक बैक्टीरिया का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ तो इस ज़मीन के हिसाब से पौधे की जड़ों का भी प्रॉपर विकास इसमें होगा। और जो भी मैं मैन्योर या कुछ भी एनपीके फर्टिलाइज़र वगैरह ड्रिप के थ्रू मैं यूज़ करूँगा तो वो उसका पौधा भरपूर इस्तेमाल कर पाएगा। क्योंकि ज़मीन का अगर पीएच सही है इसका मतलब आपकी ज़मीन की हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी है। और जब ज़मीन की हेल्थ अच्छी होती है तो अच्छी जड़ों का विकास होता है और अच्छी जड़ों का विकास होने पर फलों की साइज अच्छी बनती है, पौधे की ग्रोथ अच्छी आती है और उसमें कलर भी अच्छा आता है। तो ज़मीन के पीएच की बड़ी वैल्यू है। खेती में कोई भी अगर दूसरी फार्मिंग भी अगर आप कर रहे हो और ज़मीन का पीएच सही नहीं है तो आपके पौधों का, फसल का विकास नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो पीएच के रिलेटेड। आप भी अपने बगीचे में ज़मीन का पीएच ज़रूर चेक करें। ये मीटर छोटा सा मीटर है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 500 550 रुपये का मीटर है। आप भी इसको खरीद सकते हैं और नियमित अपने बगीचे में जो ज़मीन है जहाँ पे पानी जा रहा है वहाँ आप ज़मीन की जांच करके आप जो भी फर्टिलाइज़र आप देते हैं उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।